नमस्कार, मैं आपके साथ के राणा साधना प्लस देख रहे हैं आप। स्वागत है आप सभी का बिहार झारखंड बुलेटिन में। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले एक नजर डालेंगे अब तक की सुर्खियों पर। लॉकडाउन की वजह से बंद पड़े मंदिरों को खोलने का सिलसिला जारी। नए नियमों के साथ होगा मंदिर में प्रवेश। भक्तों की थर्मल स्क्रीनिंग के बाद सोशल डिस्टेंस को ध्यान में रखते हुए मिलेगा प्रवेश। बिहार में गृह मंत्री अमित शाह की ऐतिहासिक वर्चुअल रैली से बीजेपी उत्साहित। प्रदेश बीजेपी प्रवक्ता डॉक्टर राम सागर सिंह ने तेजस्वी यादव पर बोला करारा सियासी हमला। कहा इटालियन चश्मा उतारकर पहने भारतीय चश्मा। पुरुलिया जिले में कृषि पदाधिकारी और खुदरा बीज विक्रेता संघ के बीच चल रहा विवाद। राजनीतिक पार्टियों ने निष्पक्ष जांच करने के लिए सूबे के मुखिया को लिखा पत्र। संज्ञान लेते हुए बिहार कृषि सचिव। बाढ़ में आपसी विवाद को लेकर युवक की गई हत्या। चाचा और भाई ने लाठी डंडों से चाकू से किया युवक पर वार। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंपा। देश में अनलॉक 1 है और 7 दिन गुजर चुके हैं। कोरोना के साथ सोमवार को 75 दिन बाद होटल, रेस्तरां, शॉपिंग सेंटर, तमाम चीजों की गतिविधियां अब खुलनी शुरू हो चुकी हैं। केंद्र की गाइडलाइन मिलने के बाद बिहार समेत 17 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में सोमवार से कंटेनमेंट जोन के बाहर मॉल और धार्मिक स्थलों को खोलने का सिलसिला अब शुरू हो चुका है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से जारी नई गाइडलाइन के मद्देनजर गृह विभाग ने नई गतिविधियों को शुरू करने का आदेश जारी कर दिया है। हालांकि कोरोना की रोकथाम को लेकर केंद्र की गाइडलाइन प्रभावी होंगी। आपको यह भी बताते चले कि केरल में मॉल मंगलवार से खुलेंगे। वहीं 9 राज्यों ने अब तक तय नहीं किया है कि वह मॉल कब खोलेंगे। 7 राज्य केंद्र शासित प्रदेशों में इस महीने मॉल बंद ही रहेंगे। इसके अलावा दूसरी तरफ संस्कृति मंत्रालय ने देश के 820 ऐसे स्मारक स्थलों को भी सोमवार से खोलने का ऐलान कर दिया है जहां लोग पूजा या फिर इबादत करते हैं। सर्वाधिक 111 स्मारक स्थल उत्तर प्रदेश में खुलेंगे। इसी क्रम में बिहार में भी धार्मिक और पर्यटन स्थलों को आज से खोल दिया गया है। साथ ही आपको यह भी बताते चले कि जिस तरह से तमाम महाराष्ट्र में और साथ में झारखंड में अभी किसी भी प्रकार से खोलने को मनाही की गई है, यानी कि किसी भी तरह से धार्मिक स्थलों को खोलने की इजाजत अभी तक नहीं दी गई है। लेकिन उत्तर प्रदेश में कुछ जगहों पर खोलने की इजाजत दे दी गई है। साथ ही आपको बता दें कि बड़े ही एहतियात के साथ खोलना होगा। साथ ही लोगों को भी इस बात का ध्यान रखना होगा कि आखिर किसी भी तरह की लापरवाही ना बरती जाए, यानी कि मास्क का प्रयोग करना होगा और साथ ही सोशल डिस्टेंस का ख्याल रखना होगा। साथ ही जब धार्मिक स्थलों में जाएंगे तो उस समय पर मास्क लगाना अनिवार्य होगा और किसी भी प्रकार यानी कि मंदिर की दीवारों को या फिर उसमें रखी हुई मूर्ति को स्पर्श करने की इजाजत बिल्कुल भी नहीं होगी। इन तमाम एहतियात के साथ इन सभी धार्मिक स्थलों को खोलने की इजाजत दे दी गई है। लेकिन कुछ जगहों पर अभी भी इस बात को लेकर स्पष्ट नहीं किया गया है। कुछ पर 9 तारीख यानी कि कल खोलने की बात कही जा रही है। लेकिन उत्तर प्रदेश में खोल दिया गया है। लेकिन महाराष्ट्र और झारखंड की सरकार ने और साथ ही राजस्थान की सरकार ने साफ इनकार कर दिया है कि अभी वो अपने धार्मिक स्थल नहीं खोलेंगे। दिल्ली में भी कुछ अभी धार्मिक स्थलों को खोलने की मनाही है, यानी कि अभी तक उनको खोलने की इजाजत नहीं दी गई है। लेकिन अगर राजस्थान की बात की जाए तो राजस्थान में जहां धार्मिक स्थलों को खोलने से अभी इनकार कर दिया गया है, यानी कि उसको लेकर अभी कोई फैसला नहीं लिया गया है, लेकिन रेस्तरां और होटल खोलने की इजाजत दे दी गई है। लेकिन झारखंड में अभी धार्मिक स्थल, रेस्तरां, होटल अभी पूर्ण तरह से ही बंद रहेंगे, यानी कि जिस तरह से अभी तक वो बंद चल रहे थे उसी तरह से ही बंद रहेंगे। उत्तर प्रदेश में कुछ जो है तमाम जगहों पर इस बात को लेकर जगह दी गई है, यानी कि कहा गया है कि धार्मिक स्थल अब खोल दिए जाएंगे, लेकिन एहतियात कड़े कर दिए गए हैं। और इस बात को जनता को भी समझना होगा, श्रद्धालुओं को भी समझना होगा कि भगवान के दर्शन करते हुए इस बात को देखना होगा। अब हम आपको सीधे लेकर चलते हैं पटना, जहां से हमारे वरिष्ठ संवाददाता अजय कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय, आखिर किस तरह के हालात देखे जा रहे हैं बिहार के अंदर धार्मिक स्थलों को खोलने को लेकर और सरकार के द्वारा क्या कुछ गाइडलाइन जारी की गई है? देखिए, मैं अभी खड़ा हूँ सिखों के 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के जो सबसे पावन जो गुरुद्वारा है तख्त श्री हरिमंदिर साहब में।
और आप मेरे पीछे बैकग्राउंड में ये देख रहे होंगे कि किस तरह से यहाँ पे अनलॉक 1 के अंतर्गत जो छूट मिली है उसके अंदर जो जितने मंदिर हैं, गुरुद्वारे हैं, अब खुलने शुरू हो गए हैं। लेकिन पहले जैसी भीड़ नहीं है, धीरे धीरे लोग आना शुरू करेंगे। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि आप देखेंगे कि जैसे ही मैंने गेट से प्रवेश किया, वहां पे खड़ा जो व्यक्ति है उसने सबसे पहले जो है मास्क लगाने को कहा। उसके बाद उसने मुझे सैनिटाइजर हाथ में लगाने को दिया। और जो प्रिकॉशनरी है सरकार की तरफ से जो गाइडलाइन जारी किए गए हैं मंदिरों को, मस्जिदों को या फिर गुरुद्वारा को खोलने के लिए, चर्च को खोलने के लिए, उसके अनुरूप जो है सारी व्यवस्थाएं की गई हैं। आप देखेंगे साफ सफाई का तो जनरली ख्याल रखा ही जाता है, लेकिन कोरोना संकट की वजह से जो एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस है जिसमें सकते हैं सिर्फ हाइजीन का ख्याल रखना, और जब क्राउड इकट्ठा हो तो किस तरह के हाइजीन का ख्याल रखा जाना चाहिए, जो कोविड-19 का प्रोटोकॉल है उसके अंतर्गत जो है सारी व्यवस्थाएं की गई है। लगभग 75 दिनों के बाद जो है सारे गुरुद्वारे, मंदिर, मस्जिद और चर्च खुले हैं। और आपको हम ये बता दें कि लोगों में उत्साह तो है, लेकिन अभी भी उतनी भीड़ नहीं दिख रही है जैसा कि दिखना चाहिए था। नहीं तो आप जिस समय मैं यहाँ खड़ा हूँ, यहाँ कम से कम 50-100 लोग हमेशा रहते थे। आज उन्हें खुलने की जानकारी मिली है, धीरे धीरे लोग आना शुरू करेंगे और देखेंगे कि आगे स्थिति क्या होगा। जी राणा। जी बिल्कुल अजय, अगर जिस तरह से भी देखा जा रहा है, आप गुरुद्वारे में खड़े हुए हैं, आखिर किस तरह से लोगों को सोशल डिस्टेंस का पालन करना होगा और किस तरह से गुरुद्वारे की जो प्रबंधन समिति होगी वो किस तरह से लोगों से सोशल डिस्टेंस का पालन करवाएगी? जी बिल्कुल, आप देखेंगे आप जैसे ही गुरुद्वारे में प्रवेश करेंगे तो जो मुख्य द्वार है वहीं पे ये सारी फॉर्मेलिटीज की जाती है। सबसे पहले तो पर्सनली जो आप इक्विप्ड होने चाहिए, मास्क होने चाहिए, प्रॉपरली सैनिटाइज होनी चाहिए, ये सारी चीजों का ख्याल रखा जाता है। इसके बाद आप अंदर दर्शन के लिए अगर जाएंगे तो दर्शन के दौरान आपको इस बात का ख्याल रखना है कि कम से कम एक जो श्रद्धालु है दूसरे श्रद्धालु से कम 2 गज की जो दूरी है उसको मेंटेन रखें। इसके अलावा बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिनको रेगुलर साफ सफाई करके सैनिटाइज किया जाता है और वहां पर भी इस तरह की व्यवस्था की गई है जिससे कि एक दूसरे के टच में ना आए। तो इस कोरोना संक्रमण के लिए सबसे जरूरी है उससे बचने के लिए, कोविड-19 से बचने के लिए तो सरकारी जो गाइडलाइंस दिए गए हैं, जो गाइडलाइंस है उसी के अनुरूप सारी कार्रवाई की जा रही है। और इसका सबसे अच्छा आप उदाहरण दे सकते हैं कि जितने भी मंदिर है, मैंने और मंदिरों में भी विजिट किया था और अभी गुरुद्वारे आया हूँ तो गुरुद्वारे में भी मैं देख रहा हूँ कि लोग जो है एक दूसरे से दूर जरूर बैठे हुए हैं या दर्शन के लिए इकट्ठा हो रहे हैं। जी अजय, क्या सोशल डिस्टेंस को लेकर जो सर्कल हमने तमाम जगहों पर देखे हैं, क्या उस तरह के सर्कल हमें नजर आ रहे हैं गुरुद्वारे के अंदर या फिर उसके बाहर, ताकि लोग एक प्रॉपर सोशल डिस्टेंस बनाकर रखें? देखिए ऐसे भी सोशल डिस्टेंसिंग की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है कहीं भी आप इन जगहों पे देखें जब भीड़ प्राय होती है। क्योंकि आज पहला दिन है अनलॉक 1 का, जिसके अंतर्गत जो है मंदिर और गुरुद्वारे खुले हैं। तो आप देखेंगे दर्शकों की संख्या या श्रद्धालुओं की संख्या जो है वो पहले की अपेक्षा बहुत कम है। लोग धीरे धीरे खुलने की जानकारी जैसे जैसे इनको मिलेगी वैसे वैसे आना शुरू होंगे। तो फिलहाल तो ये जो कहें कि क्राउडिंग का या फिर जो सोशल डिस्टेंसिंग के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट होता है 2 गज की दूरी, उसको मेंटेन करने के लिए बहुत ज्यादा इसकी जरूरत अभी नहीं पड़ रही है। ये तब होगी जब बड़ी संख्या में श्रद्धालु जो है वो दर्शन के लिए गुरुद्वारे में या मंदिरों में पहुंचेंगे, तब ये मेंटेन करना थोड़ा सा टफ होगा, थोड़ा सा टफ जरूर होगा। लेकिन हमें लगता है कि स्पेस और ये जो प्रॉपर मैनेजमेंट है उस पर भी डिपेंड करता है कि किस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कराई जाएगी। अभी तो सोशल डिस्टेंसिंग एक इशू इसलिए भी नहीं लग रहा है कि आप देख रहे होंगे मेरे पीछे जो श्रद्धालु उनकी संख्या कम है। ज्यादातर जो लोग हैं यहाँ पे जो हरिमंदिर साहब के जो सेवादार हैं वही लोग हैं और वो सारी चीजों को मेंटेन कर रहे हैं, साफ सफाई से लेकर के जूतों को रखने से लेकर के हर तरह की जो सेवाएं होती हैं गुरुद्वारे में उस सेवा में सब लोग लगे हुए हैं। और आप देखेंगे पीछे हमारे जो है एक तरह से जो कीर्तन चल रहा होता है, शब्द चल रहा होता है हमेशा यहाँ पे गुरु जी की वाणी को लोग यहाँ याद करते हैं। वहाँ पे भी श्रद्धालुओं को एक एक करके जाने दिया जा रहा है और भीड़ नहीं है, इसलिए अभी कोई ज्यादा टफ काम नहीं लग रहा है। जी राम। जी अजय, जिस तरह से आप बता भी रहे हैं वहां पर सेवादार हैं, वहां पर श्रद्धालु हैं, आखिर आज 75 दिन बाद गुरुद्वारे के कपाट खुलने के बाद आखिर किस तरह का एहसास उनको हो रहा है? देखिए जाहिर सी बात है भारत के लिखित इतिहास में तो ऐसी घटना नहीं हुई होगी। एक महामारी की वजह से भगवान के द्वार
शायद भारत के लिखित इतिहास में पहला मौका है जब किसी बीमारी की वजह से लोग जो है अपने इष्ट देवों या अपने धर्म के जो मंदिर हैं, गुरुद्वारे हैं, उन सब में प्रवेश नहीं पा सके, उनके कपाट बंद रहे। ये पहली बार है। तो जाहिर सी बात है, और ये समय भी अच्छा खासा लगभग 2 महीने से ज्यादा का समय रहा है, 2.5 महीने का लगभग समय रहा है। और इन 2.5 महीने में अपने धर्म से संबंधित स्थलों पे जाने से लोग महरूम रहे। इसका सबसे बड़ा कारण जो था वो लॉकडाउन था और कोरोना संकट था। तो इस तरह के संकट में कभी इस तरह की बंदिशें रही नहीं कि जब आपके भगवान के घर के दरवाजे बंद कर दिए जाएं। और पहली बार जब खुला है तो जो लोग आ रहे हैं वो खुश हैं। हम आपको दूसरे पार्ट में ये भी कुछ लोगों से बात भी करेंगे कि आखिर खुल जाने से उन्हें कैसा लग रहा है और उसके बारे में बताएंगे भी। लेकिन हमने जितने लोगों से पहले बात की इस लाइव के शुरू होने के पहले, तो उन लोगों ने मुझे बताया कि निश्चित रूप से अच्छा लग रहा है, कम से कम भगवान के दरवाजे तो खुल गए जी। बिल्कुल, भगवान के दरवाजे खुल गए हैं और तमाम जिस तरह से श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला अब शुरू हो चुका है, जिस तरह से हमारे अभी वरिष्ठ संवाददाता भी बता रहे थे कि आखिर जिन श्रद्धालुओं से उनकी बातचीत हुई तो उन्होंने यही कहा कि एक 75 दिन के बाद, एक लंबे अंतराल के बाद जिस तरह से अब प्रभु के दरबार एक बार फिर से श्रद्धालुओं के लिए खुले हैं, तो सभी को इस बात या कहें कि खुशी की अनुभूति जरूर हो रही है कि आखिर एक बार फिर से हमें हमारे ईश्वर के दर्शन होंगे। लेकिन इन सभी बातों का ख्याल हम सभी को रखना होगा। जो भी श्रद्धालु मंदिर में, मस्जिद में, चर्च में या गुरुद्वारे में जा रहे हैं, उनको भी इन बातों का ख्याल रखना होगा। आखिर सरकार के द्वारा जारी की गई गाइडलाइन का ख्याल उनको रखना होगा। और अब रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। रहने की ताकत ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। कैमूर जिले में भी लॉकडाउन के करीब 2.5 महीने तक बंद रहने के बाद आज फिर से सभी धार्मिक स्थल खुल गए हैं। आपको बता दें कि इनमें नए नियमों के तहत प्रवेश की अनुमति है। वहीं प्राचीन मां मुंडेश्वरी धाम को खोल दिया गया है। मंदिर में प्रवेश से पहले थर्मल भक्तों की यानी कि भक्तों की थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी और उन्हें सैनिटाइज कर ही मंदिर में प्रवेश दिया जा रहा है। साथ ही सोशल डिस्टेंस का भी विशेष ध्यान रखा जा रहा है। इधर मंदिर के खुलते ही यूपी, बिहार सहित अन्य राज्यों से भक्तों का आवागमन भी अब शुरू हो चुका है। वहीं मां का धाम खुलते ही भक्तों में काफी उत्साह देखने के लिए मिल रहा है। इधर कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच धार्मिक स्थलों के खुलने से नई चुनौतियां सामने आ सकती हैं। लॉकडाउन के बाद मैं यहाँ आ रही हूँ तो बहुत अच्छा लग रहा है और मैं बहुत वर्षों से आ रही हूँ और ये जब मैं इंतज़ार कर रही थी कि जब कब माँ की कपाट खुले तो मैं इनकी दर्शन करने आऊँ। और मुझे यहाँ की व्यवस्था भी बहुत अच्छी है, मतलब सैनिटाइजर की भी व्यवस्था है, सोशल डिस्टेंसिंग भी किया जा रहा है, अच्छे तरीके से पालन किया जा रहा है, साफ सफाई भी बहुत अच्छे से किया जा रहा है। और ये माँ की भक्ति ही है। अभी तो उतनी भीड़ नहीं है लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है। सर हमने ये सुना है, मेरा एक मंदिर पंचदेव मंदिर का मैं पुजारी हूँ, आजमगढ़ में मेरा मंदिर है और मैंने सुना माँ के बारे में कि माँ के दरबार में बड़ा अलौकिक चमत्कार होता था पहले, आज भी उसमें आस्था विश्वास है कि बकरे की बलि वहाँ पे जो है अक्षत मार कर की जाती है, बकरे की बलि नहीं काटी जाती है, फिर अक्षत मारने के बाद बकरा उठ के चला जीवित। तो माँ की बड़ी विशेषता हम सुने थे और विशेषता सुने हैं, तब से आते हैं और माँ से प्रार्थना करते हैं, माँ हमारी मनोकामनाएं पूरी करती हैं। हाँ, कोरोना वायरस के चलते सारी दुनिया भयभीत है और काफ़ी दिनों के बाद तो यह मंदिर आज खुला है। और यह मंदिर जो है देश का अति प्राचीन मंदिर है। मंदिर 635 ईस्वी में पाया गया और यहाँ जो है कोरोना को देखते हुए
यहाँ मेडिकल टीम भी है, यहाँ सैनिटाइजर की भी व्यवस्था है। माने धार्मिक न्यास की तरफ से सारी व्यवस्था यहाँ है। लोगों का आना जाना भी जो है दर्शनार्थियों का शुरू हो गया है और लोग जो है डिस्टेंसिंग का पालन भी कर रहे हैं। व्यवस्था बहुत अच्छा लग रही है। इस शक्तिपीठ माँ हैं और इनके उपासक जो है, हम लोग बहुत महीनों से दिनों से सोच रहे थे कि अब माँ का कपाट खुले कि हम लोग चले दर्शन करें। यहाँ आकर के जो है बहुत गैरवानी तो बहुत अच्छा लग रहा है। लग रहा है कि यहाँ सब कष्ट दूर हो गया है माँ के दरबार में। माँ की महिमा आपको यहाँ सिद्ध करने आई। उतने दिन बाद माँ की महिमा आपको सिद्ध? हाँ, बहुत दिन के बाद माँ की महिमा हुई, जो कि माँ बुलाई और वो में जो है आज माँ का दर्शन हम लोग कर रहे हैं। कपाट खुला हुआ, यहाँ सर सफाई वगैरह व्यवस्था जो है मीडिया प्रशासन का बहुत अच्छा यहाँ प्रबंध है। मां मुंडेश्वरी धाम में मौजूद लोगों से बातचीत कर वहां का जायजा लिया है हमारे कैमूर संवाददाता पीयूष कुमार ने। दिखाते हैं आपको। धार्मिक स्थल पर है। आपको बता दें कि यानी 8 जून आज से ही देश के सभी धार्मिक स्थलों को खोल दिया गया है और यहाँ देश के प्राचीन मंदिर मां मुंडेश्वरी धाम के स्थल पर हम मौजूद हैं। आपको बता दें कि जितने लोग आप मेरे पीछे देख रहे हैं उनको बेहद तक सोशल डिस्टेंस मेंटेन करते हुए उनको बारीकी से थर्मल स्कैनिंग और उनका सैनिटाइजर से हाथ वाश करके और यहाँ से सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए उनको मंदिर तक पहुँचाने का काम किया जा रहा है। हालांकि हमारे साथ यहाँ सुरक्षा के दृष्टिकोण से मेडिकल का टीम भी तैनात है और मेडिकल टीम का दावा है कि जो लोग भी अगर यहाँ तक पहुँच गए हैं अगर बिना मास्क का, उनके लिए प्रवेश पूरी तरह से वर्जित है। और जो लोग टेम्परेचर हाई टेम्परेचर जिनकी बताया जाता है उनके लिए यहाँ रोक दिया जाता है। वैसे लोगों के लिए यहाँ से जिला प्रशासन बेहतर सुविधा के लिए किट पैक भी मुहैया कराता है। जैसे आपको अगर सर्दी बुखार हो तो आपको बेहतर इलाज के लिए नीचे में एम्बुलेंस खड़ी है और आपको यहाँ जो भी हो देखने के लिए आप देख सकते हैं कि पीछे में थर्मल स्क्रीनिंग हो रहा है ताकि पूरी तरह से पुख्ता एग्जाम मां मुंडेश्वरी ट्रस्ट और जिला प्रशासन द्वारा किया गया है। इस वक्त मेरे साथ जिला प्रशासन और मेडिकल टीम के कुछ लोग यहाँ मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या क्या सरकार द्वारा और जिला प्रशासन द्वारा मुहैया कराया जा रहा है। आप ये बताइए कि जितने लोग आ रहे हैं अगर जो व्यक्ति मास्क नहीं पहने होंगे तो उनको इजाजत है जाने की? नहीं, मंदिर में क्या क्या आप लोग जिला प्रशासन प्रोवाइड कर रहे हैं? हम लोग यहाँ पे सैनिटाइजर थर्मल स्क्रीन से जांच करके ही किसी को अंदर प्रवेश करने की अनुमति दे रहे हैं। अगर जिसका थर्मल स्कैनिंग करते वक्त जिसका टेम्परेचर अधिक बताएगा तो उसके लिए क्या करना? उनको दर्शन करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। क्या नाम हुआ आपका? संदीप कुमार। देखिए, ये मेरे साथ संदीप जी है। इनका कहना है कि यहाँ जिसकी थर्मल स्कैनिंग में जो टेम्परेचर अधिक बताया जा रहा है उनको यहीं से लौटा दिया जा रहा है और साथ ही साथ उनको आइसोलेट और होम क्वारंटीन रहने की भी इजाजत दी जा रही है। आपको बता दें कि वहाँ थर्मल स्कैनिंग दिया गया है और थर्मल स्कैनिंग करने के बाद ही आपको मंदिर और गंतव्य तक पहुंचना होगा। इस समय कैमूर के मां मुंडेश्वरी धाम से पीयूष कुमार। गृह मंत्री अमित शाह के ऐतिहासिक वर्चुअल बिहार जनसंवाद कार्यक्रम को मिली अप्रत्याशित सफलता से बिहार की बीजेपी खाता उत्साहित दिख रही है। इसी कड़ी में बिहार बीजेपी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकास कार्यों की शानदार सफलता को लेकर तेजस्वी यादव पर करारा सियासी हमला बोला है। मोकामा में मीडिया से बातचीत करते हुए बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर राम सागर सिंह ने कहा है कि तेजस्वी यादव को इटालियन चश्मा उतारकर भारतीय चश्मे से बिहार को 70,000 करोड़ की सड़क, 33,000 करोड़ की बिजली और पेट्रोलियम का विकास कार्य देखना चाहिए। तेजस्वी यादव पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा है कि थाली पीटने से जेपी से प्रेरणा लेने वालों को देश के इतिहास की कोई जानकारी नहीं है। तेजस्वी यादव को मालूम होना चाहिए कि जेपी भ्रष्टाचारी कांग्रेस के खिलाफ और सदाचारी भाजपा का अंतिम समय तक साथ देते रहे हैं। उन्होंने सियासी हमले के बाद प्रधानमंत्री के 125 करोड़ के विकास कार्यों की भी पूरी तरह से सराहना की है। कल के रैली में हमारी पार्टी हमारे प्रधानमंत्री जी 2015 में जो वायदा किए थे 1.25 लाख करोड़ का, तो कल अमित शाह जी ने 1.25 लाख करोड़ का हिसाब दे दिया कि कहां कितना काम हो रहा है और ये जमीन पर दिखाई पड़ रहा है। उनको भी इटालियन चश्मा छोड़ कर करके और भारतीय चश्मा लगाएं और जमीन को देखें कि 53,000 करोड़ सड़क में काम, नेशनल हाईवे में काम हो रहा है, ग्रामीण सड़क में काम हो रहा है
9,000 करोड़ रेलवे में काम हो रहा है, 6,000 करोड़ हेल्थ में काम हो रहा है। इन सारी चीजों को देखें और 1.25 लाख करोड़ रुपया का काम जमीन पर आ गया। पुरुलिया जिले के कृषि पदाधिकारी और खुदरा बीज विक्रेता संघ के बीच चल रहे विवादों को खत्म करने के लिए तमाम राजनीतिक पार्टियों ने निष्पक्ष जांच के लिए सूबे के मुखिया को पत्र लिखा है, जिसके बाद सरकार ने पूरे मामले को संज्ञान में लेते हुए बिहार कृषि सचिव एन श्रवण कुमार को पत्र लिखा है। तो कृषि सचिव ने टीम गठित कर जांच करने के आदेश दिए हैं। मामले पर खुदरा उर्वरक बीज और कीटनाशक विक्रेता संघ ने कहा है कि 7 दिनों के अंदर जांच रिपोर्ट समर्पित करने की बात कही गई थी, लेकिन अब तक किसी भी पीड़ित विक्रेता को कोई भी पूछताछ नहीं की गई है, इसलिए विक्रेताओं में नाराजगी देखी जा रही है। इस आश्वासन के बाद हम लोगों ने किसान हित को देखते हुए अपने हड़ताल को वापस ले लिया। 1 तारीख को खबर छपी थी, आज 7 तारीख हो गई। जांच का जो मूल रूप था अभी तक किसी विक्रेता को मालूम नहीं चल पाया है। आखिर जांच हो रहा है या नहीं हो पा रहा है। 6 दिन बीतने को है। जिन विक्रेताओं ने भया दोहन का आरोप लगाया था, अभी तक उनसे किसी प्रकार का कोई संपर्क नहीं किया गया है। मुख्य सचिव के द्वारा जो आदेश दिया गया था जांच का, उस जांच पर हमारे संगठन को पूर्ण विश्वास है कि जांच निष्पक्ष होनी चाहिए। लॉकडाउन की वजह से करीब 2.5 महीने तक बंद गया के फल्गु तट पर स्थित विष्णु मंदिर में कपाट खुलने के बाद मंदिर फिर से गुलजार हो गया है। वहीं दूसरी ओर भगवान बुद्ध की तपोभूमि बोधगया में पीपल की छांव में स्थित भगवान बुद्ध का मंदिर बुद्धम शरणम गच्छामि की घोष के साथ ही फिर से गुंजायमान होने लगा है। 8 जून से सरकार ने लॉकडाउन के बाद सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए मंदिरों को खोलने की घोषणा कर दी है। वही प्रबंध कारिणी समिति की तरफ से मंदिर को पूरी तरह से सैनिटाइज किया गया। वही सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए थर्मल स्क्रीनिंग कर ही श्रद्धालुओं को मंदिर में प्रवेश कराया जा रहा है। इसको लेकर प्रशासन भी पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रहा है। ऐसा है, लॉकडाउन के अंतर्गत विष्णु सभी धार्मिक स्थलों के अनुरूप ही विष्णुपद मंदिर भी बंद रहा और सरकारी घोषणा के अनुसार जो 8 तारीख का एक गाइडलाइन दिया गया था कि 8 तारीख से धार्मिक स्थल चाहे तो वो खोल सकते हैं और सारी चीजें जो है उसकी गाइडलाइन के अनुरूप रहेगी। तो वो सारी व्यवस्था करने के पश्चात भगवान विष्णु के गर्भगृह में महापूजा, बाहर जो वैदिक मंत्रों के साथ कपाट का खोला गया और खोलने के साथ ही लोगों का प्रवेश यहाँ आरंभ कर दिया गया है। 23 तारीख से जो है 23 मार्च से जो है पूरे भारत में सभी लॉकडाउन भारत सरकार के द्वारा किया गया था, जिसके अंतर्गत जो है सभी धार्मिक स्थल को भी लॉकडाउन में बंद करवाया गया था। 23 तारीख से मंदिर जो है विष्णुपद बंद था। यहाँ नित्य का पूजा पाठ जो है जो चलता है वो चल रहा था, बाकी आम जन के लिए यहाँ बंद था। तो आज जो है भारत सरकार के द्वारा जो गाइडलाइंस दिया गया कि 8 तारीख से सभी धार्मिक स्थल खुलेगा और जो है मॉल वगैरह जो भी है ये सब खुलेगा। तो उसके अंतर्गत आज जो है भगवान विष्णु का षोडशोपचार महापूजा जो है किया गया और करने के बाद जो है भगवान का दरवाजा को खोला। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार खबरों के लिए देखते रहिए साधना प्लस। नमस्कार।